अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रहा है, बहुत दिनों बाद कुछ बनाया नहीं तो चिकन का बन रहा है आपके लिए कोरमा, जो कि शाही कोरमा होगा। इसमें बादाम भी डालेंगे, काजू भी डालेंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो चलें, पैन आपने ले लें जिसमें आपने बनाना है। मैंने लिया ऑयल, हाफ कप इसमें डाल रही हूँ। ऑयल आपकी चॉइस है, आपने कम डालना है ज़्यादा डालना है, तो ऑयल आपकी अपनी चॉइस पे है। और ये मेरे पास होल चिकन थी, तकरीबन मेरे पास 1.5 पाउंड की चिकन हो गई है। होल चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए। तो चले, मैंने सबसे पहले थोड़े से ये 8-10 काजू लिए, 10-12 मेरे पास बादाम है। इनको मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा ऑयल में। इनको फ्राई करके और इनको बाहर निकालना है थोड़ा सा, ताकि इनकी जब ये रोस्टेड होते हैं तो इनकी फ्लेवर बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन्हें मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करके बस मैंने बाहर निकाल रही हूँ। अब इस सेम ऑयल में ही मैं क्या डाल रही हूँ, 4-5 छोटी इलायची है मेरे पास, वो जा रही है इसमें। 8-10 दाने मेरे पास काली मिर्ची के हैं और 3-4 लौंग हैं। चने ये देखें थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आपने 1 फुल कप दही लिया, योगर्ट। दही कोशिश करें खट्टा ना हो बहुत ज़्यादा, आपने वो लिया। इसमें मैंने डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून मेरे पास पाउडर धनिया है, वो डाल रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, ये जा रहा है इसमें। और जब आपने देखा कि आपका गोश्त इस तरह से भुन गया थोड़ा सा, ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया, अब आप इसमें मसाला डालें, पूरा जो भी बनाया था। और ये कोरमा इतनी जल्दी बन जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोरमा देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी आनी शुरू हो गई है। और अब मीट ज़ाहिर है आप अपनी पसंद से ले लें, जो आपको चाहिएगा, बीफ चाहिए या गोट चाहिए, जो भी चाहिए। ईद पे आप ये बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने अदरक लहसुन 2-2 टेबल स्पून है जो पीस के रखा हुआ था, वो डाल दी है इसमें। बस अब आपने इसको भूनना है मीडियम हीट पे करके। मीडियम लो पे मैंने इसे कर दिया और इसको बस अब भूनते रहेंगे, पकता रहेगा ये। अब मैंने उसी ग्राइंडर में जिसमें मैंने अदरक लहसुन पीसा हुआ था, उसमें मैंने ये बादाम और पिस्ते डाल दिए। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इन्हें ग्राइंड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून, ये जा रहा है इसमें। दस मिनट के लिए मीडियम लो पे करके स्टीम पे कर दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चलिए जी, सालन देखें माशाल्लाह कितने अच्छा रंग का हो गया। और अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 1 कप मेरे पास तली हुई प्याज है, फ्राइड ऑनियन, वो डाल रही हूँ। और इसे अब मैं लो मीडियम पे करके दोबारा 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने अभी आपके सामने वो पीसा था बादाम और काजू, ये उसका पेस्ट इसके अंदर जा रहा है।
आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, पर मैंने पीस के डाल दिए हैं तो चलें। तो मैंने इसे 5 मिनट स्टीम के लिए दोबारा लो मीडियम पे रखा है और ये देखें कि कितना अच्छा इसका कौरमा तैयार हो गया। लेकिन अभी भी मैं इसे और बनाऊंगी ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। मुझे वो खड़ा हुआ चिकन अच्छा नहीं पसंद नहीं है। और अब इसमें ये जा रहा है केवड़े का वाटर, जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद ही आपको कौरमे की स्मेल आनी शुरू होगी। बस कुछ नहीं, अब आप इसको चिकन जब तक आपका गलता है, ऑयल ऊपर आता है, तो सिमर होने दें। फाइनल प्रोडक्ट अब आपको दिखाएंगे। तो आप देखें कितना अच्छा और थिक सा ये मसाला इसका बन गया है। और कौरमा हमेशा थिक ही अच्छा लगता है, पतला नहीं अच्छा लगता उसका शोरबा जो होता है। तो आप इस टाइम पे अपना मेक श्योर कर लें कि आपका चिकन बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया हो। मैं इसे अब बंद करती हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह अब गल चुका है। चलें, थोड़ा सा अदरक आपने डाल देना है इसके ऊपर। चलें जी, रेसिपी हो गई तैयार। चलें जी, आप जाके रेसिपी को ट्राई करें, देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी बन गई है। खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। हम अफ्तारी में ट्राई करेंगे। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।